अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। अनीस मंसूरी साहब मेरे साथ मौजूद है। जो मुल्क की और ख़ास तौर पर सिंध की सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करने के लिए अनीस मंसूरी साहब को मैंने जहमत दी। सर, आपने अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। NA 240 में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, MQM की धड़ेबंदी, MQM लंदन का बाइकॉट और उसके बाद फिर बल्दियाती इंतखाबात में फ़ारूक सत्तार साहब ने जब अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, तो आप क्या समझ रहे हैं कि अब कौन कामयाब होगा? क्योंकि कराची में ख़ासतौर पर जो बल्दियाती सेटअप होता था उसमें तो MQM सबसे ज़्यादा मजबूत होती थी। देखिए, दो बातें आपने पूछी, एक हल्का NA 240 पूछा है और एक आपने, बल्कि तीन सवाल हम इसको कर लेते हैं। दूसरा सवाल आपका है बल्दियाती इलेक्शन और तीसरा सवाल है MQM की मौजूदा पोजीशन। तो सबसे पहले NA 240 पे शुरू करते हैं। NA 240 पे इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गई है। इस वक्त MQM लंदन का बाइकॉट और MQM लंदन के बाइकॉट के बाद इस बाइकॉट में और पिछले बाइकॉट में फ़र्क ये है कि इस बार ये लोग अवाम में है, मतलब इनकी ख़वातीन निकल रही हैं, लोगों को कर रही हैं। अच्छा, उसका असर तो होगा, लेकिन ये असर अब कितना होता है ये देखना है। लेकिन दूसरी तरफ MQM पाकिस्तान मौजूद है। अब MQM पाकिस्तान का वोट बैंक तोड़ने के लिए वहाँ पर 60,000 उन्होंने 61,700 वोट लिए थे पिछली बार 2018 में। इस बार उनका वोट बैंक तोड़ने के लिए वहाँ पर PSP और MQM हकीकी यानी महाजर कौमी मूवमेंट मौजूद है वहाँ पर। अब सूरत हाल वहाँ पर ये बन रही है कि दूसरे नंबर पर वहाँ पर TLP रही थी और तीसरे नंबर पर वहाँ पर तहरीक इंसाफ रही थी। तहरीक इंसाफ इस वक्त मौजूद नहीं है। MQM धड़ेबंदियों का शिकार है, वोटर मोटिवेट नहीं है। इस सूरत हाल में जो कंपटीशन है वो बिल्कुल यकतरफा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर TLP अपना वोट बैंक निकाल लेती है और कोई बहुत बड़ी बातचीत नहीं होती तो ये सीट जो है वो ज़्यादा इम्कान यह है कि MQM के धड़ों और TLP के दरमियान में गुजरेगी। ठीक है, तो अच्छा, दूसरा सवाल आपका जो था, जो दूसरा सवाल आपका था कि बल्दियात के हवाले से इस वक्त बड़ी ही अजीब सिचुएशन है और बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। MQM पाकिस्तान के सामने जो है वो PSP मौजूद है और PSP के साथ साथ इस वक्त जो है वो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब ने अपने आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए और लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक, क्योंकि अभी तक इनकी कोई बारगेन नहीं हुई थी MQM पाकिस्तान से, तो ये वही वाला खेल खेल रहे हैं जो सन 2018 में इन्होंने खेला था कि अली रज़ा आब्दी को खड़ा किया था, सब खुद खड़े हुए थे और बाद में जब MQM पाकिस्तान से इन्होंने डील की थी और सीटों में फिर एडजस्टमेंट की थी कि 6 लोग इनके थे, बाकी लोग इनके थे, और वो अनफॉर्चुनेटली इनके सारे ग्रुप हार गया था, फ़ारूक सत्तार वाला। अली रज़ा आब्दी को भी हरवा दिया था इमरान खान। तो इस बार भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की डील बनाई जाए जिस तरह की इन्होंने 2018 से की कि अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। अब यकीनी तौर पर MQM पाकिस्तान को इनसे डील करनी पड़ेगी कि जनाब चलिए आप कुछ हम आपके रख लेते हैं, कुछ आपके रख लेते हैं, तो उस तरह से डील बनेगी। पिछली बार 150 सीटों पर MQM जो उस वक्त जब अल्ताफ़ हुसैन साहब मौजूद थे तो उन्होंने इनको फोकस किया था 150 सीटों पर और वो 150 सीटें इन्होंने निकाल ली थी और इनका मेयर आ गया था। इस बार जो है ये लोग इस वजह से फंसे हुए हैं क्योंकि इनके मुकाबले में PSP भी खड़ी हुई है, फ़ारूक सत्तार साहब भी हैं और फिर तहरीक लब्बैक का फ्रैक्शन भी मौजूद है। तो इस वजह से ये बहुत बुरी पोजीशन में है कि इस बार इनका मेयर नहीं निकलेगा। मेरी इतलात के मुताबिक एक होली अलाइंस हो रहा है 3 जमातों का, और वो 3 जमातों का अलाइंस आपको अभी नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये नज़र आएगा आपको इलेक्शन के फ़ौरन बाद बल्दियात के, और वो 3 जमातें मिलकर जो है वो कराची का मेयर लाएगी और दूसरी तरफ जो है वो 4 जमातें होंगी और वो 4 जमातें मिलकर अपना मेयर लाने की कोशिश करेगी। तो फ़ारूक सत्तार को कौन पिन कर रहा है? मतलब जब इलेक्शन अगर MQM ने उनको निकाल दिया, MQM में वो शामिल नहीं है, तो कौन है जो उनको मोटिवेट कर रहा है कि चलें जी कूदे मैदान में, देखा जाएगा बाद में? देखिए, कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है। जो आप समझ रहे हैं कि पसे पर्दा, ज़्यादातर तो ये इम्कान होता है। हाँ, वो यहाँ से करीब वाले हमारे यहाँ जहाँ आप कर रहे हैं ना, हाँ, तो वो ऐसा नहीं है। इस वक्त वो खुद से मोटिवेट हुए हैं और वो खुद से ही चाह रहे हैं कि उनको कोई पोजीशन इस वक्त मिल जाए या वो कोई पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो जाए। तो इस वक्त जो है वो सरदस्त ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। इस वक्त जो सारा मामला फंसा हुआ है वो इसी हवाले से फंसा हुआ है कि अब वक्त बहुत कम रह गया है। अगर आपने पूछा ये तो मैं आपको बता दूं कि MQM पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर इस वक्त प्रेशर दिया हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि जल्द से जल्द 140A के मुताबिक तरामीम की जाए। उसकी सबसे बड़ी रीज़न यह है कि 26 तारीख को आज से सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप अंदाज़ा करें तो सिर्फ 10-15 दिन रह गए। 15 दिन के बाद सिंध के 14 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलेक्शन है और उन जो 14 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलेक्शन हो रहा है उसमें से जो इनके पास MQM के पास जो बड़े शहर हैं, मीरपुर ख़ास, वो उनके हाथ से जाता हुआ नज़र आ रहा है और इस हवाले से 2 पटिशन इन्होंने दायर की हुई हैं और ये मामला उनके हाथ से चला जाएगा। तो MQM मुकम्मल कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्रेशर दे और अगले चंद दिनों के अंदर खबर दे दूँ आपको। चलिए, खबर यह है मेरे भाई कि जिस तरह MQM का गवर्नर नहीं आ सका और वो बड़ी सरकार ने नहीं चाहा कि उनका गवर्नर आए, मतलब सोशल मीडिया पे कैंपेन चली थी इस वजह से नहीं आ सके, वरना तो नहीं, वो कुछ और मामला हैं। अच्छा, आपको मैं असल में वहाँ पे भी एक मामला ये है कि कोई भरोसा नहीं है कि अगर काया पलट जाती है और लंदन एंट्री देता है तो ये सारे कलमे पढ़ लेंगे। अच्छा, तो फिर वो गवर्नर उनका हो जाएगा, तो ईमान काफ़ी कमज़ोर है काफ़ी। हाँ, तो अच्छा, अब जो मामला है ना, खबर मैं आपको ही दे रहा हूँ
148 के तहत मामला तय नहीं हो रहा, जिसकी वजह से MQM आपको अगले एक हफ्ते के अंदर ये कहती हुई नज़र आएगी कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ नहीं देंगे, लेकिन वफाक में जमहूरियत बचाते हुए हम आपको नज़र आएंगे। सही है। अच्छा और सर, मैं एक चीज़, चूँकि 148 की बात की और इनके इत्तेहाद की बात की, तो जो तहरीरी जवाब जमा कराया, बल्कि जो सेलेक्ट कमेटी की जो मीटिंग थी उसका हाई कोर्ट में जवाब जमा कराया, शायद मीडिया पे आपको नज़र नहीं आया, हमने एक दो दिन में रिपोर्ट करेंगे, उसमें सूबाई हुकूमत खुद इलेक्शन से भागती नज़र आ रही है और इस चीज़ को बेस बना रही है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा था तमाम जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो पुराना कानून है, तो लिहाजा इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। देखिए, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुलतवी करवाना चाह रही है, आपने एक और का नाम नहीं लिया, PTI ने भी दरख्वास्त दी जी कि जनाब इलेक्शन को मुलतवी करवा किया जाए। MQM पहले ये चाह रही है, तो इस वक्त बिल्कुल कॉर्नर पर आकर हम इसलिए फंस गए हैं। और आपको मैं इसी की वजह से बता रहा हूँ, मीरपुर ख़ास में इन्होंने ये किया है कि जो देही और शहरी इलाके में आपस में मिला दिए। मीरपुर ख़ास में अभी तक कोई मूवमेंट नहीं चल रही है, आपको पता है, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं चल पा रही है, और वो बड़ी मूवमेंट इसलिए नहीं चल पा रही है क्योंकि मोहतरम वहाँ पर यह कहा गया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अभी चंद दिनों में हमारा फैसला दे देगा, तो आप कंपेयर ना करो। ये भी हुआ है मीरपुर ख़ास के अंदर। जी। तो ये मैं आपको कंफर्म था। तो ये अगर ये मामला कोर्ट डील नहीं करती है, तो अगले हफ्ते में के शुरू में या इस हफ्ते के आखिर में आपको बहुत सख्त मौक़िफ़ नज़र आएगा MQM का। अच्छा, MQM की आपने बात की, आखिरी सवाल, चूँकि आप भी सुबह से काम कर रहे हैं फील्ड में, तासुर ये मिल रहा है या ग्राउंड पे कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं कि MQM पाकिस्तान, खालिद मकबूल सदीकी साहब, आमिर खान, बहादराबाद वाला ग्रुप, वो MQM लंदन से काफ़ी परेशान है, क्योंकि मुसलसल एहतजाज भी हो रहे हैं, अल्ताफ़ हुसैन साहब के राब्ते भी आवाम से बढ़ना शुरू हो गए हैं। भले वो उनकी तकरीर पर आज़ादाना या सियासत की आज़ादाना उनको इजाज़त नहीं है, लेकिन वो उनको उस वजह से परेशानी लाक है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की अगर एंट्री हो जाती है तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, या इनको जो पाकिस्तान आगे नाम लगाया था खुद से, तो वो उसमें काफ़ी ख़तरे में पड़ सकता है। देखिए, मैं 240 को मैंने बड़ा विज़िट किया है, और 240 के विज़िट में ज़ाहिर है मैं आवाम से मिला हूँ, वो लोगों से भी मिला, और मैं अभी कुछ पंजाब सिंध के दीगर शहरों में भी गया बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। मैं आपको हैरत अंगेज़ बात बताता हूँ, MQM पाकिस्तान की 99% जो वोट बैंक, वर्कर और सपोर्टर है, वो एक लम्हे में MQM लंदन में चला जाएगा, विदिन 1 मिनट। वो सब तैयार बैठा हुआ है। वजह क्या है सर? वजह ये है कि उनको ये मालूम है कि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बेसिकली पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, कि सियासी जमातों की स्ट्रेंथ उनके लीडर से होती है। तहरीक इंसाफ में चाहे जितने भी ग्रुप बन जाएं, लेकिन तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ इमरान खान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ भुट्टो नाम है, नवाज शरीफ की स्ट्रेंथ नवाज शरीफ है, ANP वली खान के साथ चलती है। तो MQM कुछ भी कर ले, वो सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन के नाम के बगैर नहीं चल सकती, और वो ज़ाहिर है इनको आवाम के अंदर ये समझा जाता है, और ये खुद अपने आप को गिल्टी समझते हैं। जब आप अपने आप को खुद मुजरिम समझते हैं ना, तो बड़ा मसला होता है कि जब आप ये समझ रहे हो कि यार मैंने गलत किया, तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने में बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से MQM पाकिस्तान के वर्कर सपोर्टर्स को ये बड़ा गिल्ट है कि यार हमने ठीक नहीं किया, तो वो उस वजह से वो उस तरह कंपेन भी नहीं कर पाता, तो वो समझता है कि आज हेलो खुलेगा तो वो चले जाएंगे। सर, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई के जो बड़े भाई हैं, ख़ासतौर पर यहाँ के जो बड़े भाई हैं, पाकिस्तान को चलाने वाले जो बड़े भाई हैं, उन्होंने भाई के साथ जो मामलात हैं या उनकी आज़ादी के लिए मामलात जो थे, उस पर उन्होंने तारे लगा दिए कि कभी भी चांस नहीं मिल सकता कि जितनी भी अवाम तबक़ात कर लें, कभी भी जदोजहद कर लें, या उनको उम्मीद हो कि कभी वापसी होगी तो उनके जो राइट्स हैं उनको मिलेंगे। तो बड़े भाइयों ने छोटे भाई के जो मामलात हैं या उनसे तारे लगा दिए, कभी भी उनको मौका नहीं दिया जा सकता। देखिए, शायद आपने बहुत अहम सवाल पूछा है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब, बड़ी सख्त बात कर रहा हूँ लेकिन ज़रा सा तारीख़ के हवाले से बात कर रहा हूँ, जब नवाब खैर बख्श मरी यहाँ से गए थे, जलावतन हुए थे अपने पूरे कबीले के साथ, तो ये तवक्को की जा रही थी कि नवाब साहब कभी भी नहीं आएंगे, लेकिन उसके बाद नवाब साहब आए, और नवाब साहब के एक बेटे ने सियासत की, एक जो इस वक्त भी कर रहे हैं। यही तासुर जो है वो पाकिस्तान के अंदर अताउल्ला मेंगल साहब के हवाले से था, लेकिन बाद में वो आए, उन्होंने सियासत की। यही माहौल जो है वो नैब के हवाले से था। तो ये तासुर अमूमन सियासतदानों के मुतल्लिक होता है, और ये नवाज शरीफ के मुतल्लिक भी रहा, ये एक वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक भी रहा कि मोहतरमा को नहीं आने देंगे। 92 से लेकर 96 तक यही माहौल रहा कि शायद अब MQM ख़त्म हो जाएगी। देखिए, ये वक्त पाकिस्तान के अंदर ज़रूरतों की बुनियाद पर हर फैसला किया जाता है। हो सकता है आज आपको लग रहा है कि MQM की बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कल आपको ये लगे कि यार मतलब MQM ज़रूरत है, तो कल उनको कहा जाए कि हाँ भाई आप आ जाइए, मोस्ट वेलकम।
तो जब यहाँ पर सियासी मसलहतों की बुनियादों पर सियासी फैसले जो अपने फैसले होते हैं वो वक्त के हिसाब से बदलते रहते हैं और वो कभी भी मुस्तकिल नहीं रहे। तो जब मुस्तकिल नहीं रहे तो फिर कुछ भी हो सकता तो आप ये नहीं समझते जिन सियासी रहनुमाओं का आपने नाम लिया वो वापस आए और उनको सियासत उन्होंने आके की, तो ऐसा नहीं है कि उनके जो पीछे अपने थे उन्होंने धोखा नहीं दिया, वो जो उनका सांस था वो कायम रहे? नहीं 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 नहीं, बहुत बड़े बड़े धोखे हुए हैं। लोग अगर नाराज़ ना हो तो मतलब वो बात है। क्या गौस बख्श बुज़ंजो के साथ BSO ने जो किया था वो कम था? ये बड़ा तारीख का सबक है। किसी को बताइएगा कि जब गौस बख्श बुज़ंजो के साथ क्या किया था जब मामलात हुए थे और उस वक्त बड़ी कैफियत पैदा हो गई थी। देखिए ये सूरत हाल पैदा होती रहती है पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर के अंदर, ये सूरत हाल पैदा होती रहती है, लेकिन जो इनिशिएट चीज़ें हुई होती हैं उसको आप इस तरीके से नहीं दबा सकते। अल्ताफ़ हुसैन साहब को सियासत से तो शिकस्त दी जा सकती है और वो एक बहुत बड़ा डेंट PTI के ज़माने में आया भी, लेकिन अगर आप उनको ये समझते हैं कि ये मामला ख़त्म हो जाएगा तो ये ख़त्म नहीं होगा। ये दुनिया में कभी कहीं पे भी नहीं हुआ है। तो ये ऐसा होता है कि उसमें आपकी पूरी सियासी जमातें हट जाती हैं, लोग आपको पूरे साथ लोग छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा, ये आज से नहीं, हज़ारों साल की तारीख़ है। आपको याद नहीं है कि अब मैं मिसाल दूंगा तो लोगों को बड़ा अजीब सा हो जाएगा, लेकिन पर आप तारीख में 5000 कभी सियासत किसी की दफा नहीं हो सकती। लोगों के रास्ते कोई भी कितना भी दबाव हो, कितना भी चलता रहता है वो, तो वो वक्त के हिसाब से कभी बढ़ता है, कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ेगा, कभी कम हो जाएगा और यही होता रहेगा। ठीक है, मतलब सियासत में तरजीहात भी तब्दील होती रहती है। तरजीहात में भी तब्दील होती है। तो मुमकिन तौर पर हो सकता है कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। आपने बहुत अहम चीज़ों के जो वो जवाब दिए और ख़ास तौर पर डिस्कस करने का मकसद भी ये था कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं। तो मैं दायरा यूट्यूब पे तो आपको फॉलो करता हूँ, सुनना चाहता हूँ और सुनता भी हूँ और उसके बाद फॉलो भी करते हैं, लेकिन चूँकि मेरे जो देखने वाले हैं वो आपको सुनना चाहते थे मेरे चैनल के ज़रिए। अच्छा। ताकि वो फैक्ट्स जो मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि वो आपके ज़रिए भी उन तक पहुँचें, ताकि उनका माइंड भी क्लियर हो कि कभी किसी की सियासत दफा नहीं हो सकती, दबाव हो सकता है। देखिए ये तारीख़ है ना। अब देखिए तारीख़ में मैं आपको बेतहाशा ऐसी मिसालें दे सकता हूँ। चलिए भारी मिसाल दे देता हूँ, बहुत भारी मिसाल देता हूँ। जब मुस्लिम बिन अकील कूफा में आए और जब मामलात हुए तो लोग ये समझे कि अब हुसैन का नाम लेना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद इब्न ज़ियाद के वक्त के बाद जब मुख्तार आता है तो दोबारा बिल्कुल सूरत हाल 180 चेंज हो जाती है। ऐसा ही होता है ना, मतलब जहाँ नाम लेना मुश्किल था वहाँ इब्न ज़ियाद का नाम लेना मुश्किल हो जाता है। ये तारीख़ है, सही है। तो अच्छा, ऐसी तारीख़ मैं आपको मगरिब से दे सकता हूँ, मैं आपको ऐसी तारीख़ जो है वो मशरिक़ से दे सकता हूँ, मैं आपको ऐसी तारीख़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया की दे सकता हूँ कि जिन कबाइल को दबाने की कोशिश की गई, उन कबाइल ने फिर बाद में वो उस तरीके से कहीं ना कहीं मामलात उस तरीके से आते रहे। बिल्कुल हो सकता है कि उसकी शक्ल दूसरी हो, शख्स कोई दूसरा हो, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता है। किसी की भी आइडियोलॉजी किसी न किसी शक्ल में आ जाएगी, किसी न किसी, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया ताकि अब मेरे लोगों को पता चलेगा कि जो मैं बोलता हूँ वो आपकी तरह मैं भी सही बोलता हूँ, गलत नहीं बोलता। सियासत में तरजीहात तब्दील होती रहती हैं, कभी किसी के रास्ते बंद नहीं होते, ना किसी के ऊपर ताले लग सकते हैं। लोगों के यानी कि दिलों से किसी को कोई नहीं निकाल सकता। अल्लाह हाफ़िज़।